बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। एक बार टेरी में श्री महाराज जी के साथ लक्की मरबत से उनके प्रमुख लीला सहचर श्री परमहंस दयाल जी के दिव्य दर्शन पाने के लिए आए। उनमें स्वामी निजात्मानंद, स्वामी बैरागानंद, स्वामी बेअंतानंद और स्वामी योग दर्शनानंद जी के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। महाप्रभु ने अपनी मौज बस इन भक्तों से फरमाया, हम आपके क्या लगते हैं और बाबा स्वरूपानंद जी से आपका क्या संबंध है। सब ने यही प्रार्थना की, हुजूर आप हमारे दादा गुरुदेव हैं और यह हमारे गुरु महाराज जी है। श्री परमहंस दयाल जी ने प्रसन्न होकर उच्च स्वर में फरमाया, ठीक, बिल्कुल ठीक। इतने में स्वामी बैरागानंद जी की बारी आई तो उन्होंने कहा, बाबा जी तो हमारे राहबर हैं और आप हमारे गुरु महाराज हैं। उनकी यह बात सुनकर श्री परमहंस दयाल जी कुछ आवेश में आकर बोले, हम आपके दादा गुरुदेव हैं, यह आपके गुरु महाराज है। आपको इनसे बहुत कुछ प्राप्त होगा। आप बड़े खुशकिस्मत हैं जो आपको इन जैसे गुरुदेव मिले। इस घटना से पता चलता है कि हुजूर श्री परमहंस दयाल जी कितने निधि निधान महापुरुष थे और वे श्री महाराज जी को कितना चाहते थे। ऐसी असंख्य घटनाएं हैं, कहाँ तक उनका वर्णन किया जाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आपका गुरु कौन। कुछ देर बाद श्री सतगुरुदेव भगवान जी अपनी मौज में आकर फरमाने लगे, हमारी सेवा कौन कौन करेगा। श्री महाराज जी के वचन सुनते ही सब प्रेमीजन तैयार खड़े हो गए। एक सेवक ने अपनी भावना प्रकट करते हुए प्रार्थना की कि मैं सोने का सिंहासन तैयार करूँगा। दूसरा बोला, मैं चांदी का पलंग तैयार करूँगा। सब अपने अपने प्रेम को प्रकट कर रहे थे। हृदय सम्राट श्री नंगली निवासी भगवान महाप्रभु के पलंग को सेवकों ने कंधों पर उठाया हुआ था। कुछ देर बाद श्री महाराज जी बोले, हमारे पलंग को उठाने का मतलब जानते हो क्या है। कोई भी प्रेमी इसका ठीक ठाक उत्तर ना दे सका। फिर स्वयं ही हुजूर बोले, इस समय आप सबने मुझे सिर पर उठाया है। आप नीचे खड़े हो और मैं ऊपर हूँ। इस समय को सदा याद रखना। जहाँ भी जाओ मुझे हर समय अपने अंग संग और सिर पर हाजिर जानना। मैं केवल इसी घड़ी के लिए आपके सिर पर नहीं हूँ, बल्कि इसी तरह सदा आपके सिर पर खड़ा रहूँगा। जो सत्य नाम, सहज योग, निरक्षर नाम, ब्रह्म चिंतन, आत्मविचार और साक्षी स्वरूप का मार्ग मैंने आपको बताया है, उसका डंका सारे संसार में बजा दो। जहाँ जाओ परोपकार करो, परंतु एक बात हमेशा याद रखना, स्वयं कभी गुरु ना बन बैठना। संसार वाले आपको गुरु कहे तो कहे, परंतु अपने आप को कभी गुरु ना समझना। इसके बाद अत्यंत कृपा करते हुए महाप्रभु ने अपना हाथ उठाकर बाईं नासिका के तिल पर हाथ रखते हुए फरमाया, गुरु के इस चिन्ह को याद कर लो। यही तिल वाला आपका गुरु है। ऐसे गुरु को कभी न भूलना।
तब सतगुरुदेव जी ने आज्ञा दी कि इस वाक्य को याद कर लो। गुरु आज्ञा माने सोई साधु, गुरु आज्ञा पद भेद अगाधु। जो कोई गुरु की आज्ञा भूले, फिर कष्ट गर्भ में झूले। श्री महाराज जी फरमाने लगे, गुरु आज्ञा में अगाध भेद होता है, जिसे जीव बुद्धि नहीं जानती। ऐसी आज्ञा को जो सेवक भूल जाता है, वह अनेक जन्म दुखी रहता है। हुजूर फिर बोले, मैं ऐसे किसी स्थान पर बैठूंगा जहाँ हर समय प्रेमी सुविधापूर्वक आ सके और किसी को दूर की यात्रा का कष्ट न हो, सभी समान रूप से दर्शन कर सके। इस प्रकार श्री महाराज जी अपने निज स्थान श्री गुरु मंदिर नंगली साहिब के बारे में गुप्त संकेत देते रहे। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सन 1966-67 ईस्वी का भी जमाना क्या जमाना था। हुजूर महाराज श्री अतीत की मधुर स्मृतियों में खोकर श्री सतगुरुदेव भगवान जी की दिव्य लीलाएं सुनाते सुनाते प्रेम विभोर हो जाते थे। उनकी आंखें सतगुरु वियोग में आंसू बहाने लगती थी। जब सुध आवत मीट की उठे बिरह तन जाग, ज्यों चूने की काकरी जब छिड़को तब आग। मुझे वह दृश्य भुलाए नहीं भूलता, जब उन्हीं दिनों दोपहरी के समय श्री गुरु दरबार के अनमोल रत्न परम सद्य स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज, जिन्हें महाप्रभु ओ प्रेमी ओ आशिक कहकर पुकारते थे, श्री अद्वैत स्वरूप आश्रम नई दिल्ली में पधारे हुए थे। भोजन के बाद सत्संग हॉल में बैठे थे कि उनसे बड़े विनीत भाव से जिज्ञासा की कि आपको कुल मालिक कैसे मिले। मेरी यह पूछने की देर थी कि मानो प्रेम सागर में बाढ़ आ गई। उस स्वर्णिम अतीत को याद करके स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज फूट फूट कर रोने लगे। उनकी हिचकी बंद गई, कंठ अवरुद्ध हो गया। हालत कुछ ऐसी थी, तेरे हिज्र में है वो हाल, अब की बयां है जिसका मुहाल। अब लिया पूछ जिसने हाल जब, तो कुछ अश्क आँखों में आ गए। किस किस दृश्य का वर्णन करूं। हुजूर गुरुदेव श्री नंगली साहिब में विराजमान थे। जीवन चरित्र श्री स्वरूप दर्शन का प्रेस मैटर श्री गुरु मंदिर में ही महाराज श्री परम ज्ञानानंद पुरी जी को सुनाना शुरू किया। बस फिर क्या था, सभी की आंखों ने सावन भादों की झड़ी लगा दी। महाराज श्री भी अपने दिल को ना हाथ थाम सके, आंसुओं से तरबतर हो गए। युग पुरुष रूहानी शहंशाह दयानिधि करुणा पुंज त्रिकालदर्शी श्री सतगुरुदेव भगवान जी श्री नंगली निवासी भगवान का पावन दर्शन कर और उपदेशामृत पान कर किसी की भी तृप्ति नहीं होती थी। हर कोई सहसा यह सोचने पर मजबूर हो जाता था कि हिलते हुए लब, हंसता चेहरा, मासूम नज़र, भोला मुखरा, तस्वीर की जब यह आलम है, वो नूर मुजस्सम क्या होगा। मुबारक है वे जिन्हें आपकी चरण शरण प्राप्त हुई, कदम बोसी नसीब हुई और उनकी हसरते दीदार और भी बढ़ गई। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। यह वचन श्री स्वामी गुरु शरणानंद जी द्वारा फरमाए गए थे श्री नंगली दरबार में। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय सच्चिदानंद जी। श्री सतगुरुदेव जी आज भी विराजमान है नंगली में। बात सन 1997 ईस्वी की है।
एक भक्त नीलोखेरी से श्री नंगली धाम में श्री गुरु महाराज जी को अपनी बेटी की शादी का निमंत्रण पत्र अर्थात कार्ड देने आया। महाप्रभु के समाधि स्थल पर शादी का कार्ड रखकर भाव विह्वल होकर अंतर मन से श्री गुरु महाराज जी से प्रार्थना करने लगा कि प्रभु, बेटी की शादी में आप जरूर आकर दर्शन दीजिएगा। घर में शादी का कार्य आरंभ हो जाने पर भक्त किसी कार्यवश बाजार गया। पीछे से एक जटाधारी बाबा आकर उसकी पत्नी से बोले, इसी घर में बेटी की शादी है? महिला बोली, जी बाबा। तब भक्त जी का नाम लेकर बाबा बोले, वो कहाँ है? महिला ने अपने पति की बाहर जाने वाली बात कही और बाबा जी से भोजन करने के लिए प्रार्थना की। बाबा जी ने उसके प्रेम भाव को देखते हुए केवल 2 ग्रास मुंह में डाले और बोले, अच्छा बेटी, अब हम चलते हैं। भक्त जी को कह देना कि जिस साधु बाबा को आपने शादी में बुलाया था वो आए थे। इतना कहकर जैसे ही बाबा जी बाहर निकले, भक्त घर पहुंच गया। पत्नी ने उनसे पूछा कि एक बाबा जी अभी अभी बाहर निकले हैं, उनसे आपकी भेंट तो हुई होगी। भक्त के नहीं कहने पर उसने बताया कि बाबा जी बोल रहे थे कि उससे कहना कि जिस बाबा को शादी का निमंत्रण पर बुलाया था वे आए थे। यह सुनकर अपने हरिहर बाबा की हुई प्रार्थना याद करके भक्त हर्षोल्लास से दौड़ा। वे आसपास की सभी गलियों व सड़कों पर बाबा को बहुत ढूंढा, लेकिन कहीं भी बाबा दिखाई न दिए और ना ही उन्हें किसी ने आते जाते देखा। वह घर जाकर पत्नी से बोला कि मुझ पतित पर वे पतित पावन कृपा करने आए थे, लेकिन मैं कितना गुनहगार हूँ जो मुझे दर्शन नहीं हो पाए। इसी लीला को बार बार स्मरण कर वह शादी के सारे कार्य करता रहा। यह देखकर सब आश्चर्यचकित रह गए कि शादी की मिठाई समस्त संबंधियों को देने के बाद भी उतनी ही बची जितनी बनवाई थी। श्री नंगली निवासी भगवान की महिमा का वर्णन कहाँ तक किया जाए। उनके श्रीमुख वाक अब भी पूर्णतः सत्य सिद्ध हो रहे हैं कि मैं सशरीर सदा नंगली में रहूँगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। लीला संस्मरण श्री स्वरूप वचनामृत। सेवा के प्रति दिव्य भावना। चकौरी में श्री सद्गुरु महाराज जी संगत के बीच विराजमान थे। सभी महात्मा भक्त दर्शन कर रहे थे। उसी बीच एक साधु ने आकर दंडवत किया तथा रोते हुए हाथ जोड़कर कहा, महाराज जी, मैंने अमुक दुष्कर्म किया है, अतः आप मुझे जो उचित समझे सजा दे ताकि मेरे पाप का परिहार हो सके। श्री महाराज जी ने सभी संतों को संबोधित करते हुए कहा कि उस साधु के दुष्कर्म के लिए वे सभी सजा नियत करें। किसी ने कहा उसे 6 महीने तक पूरे आश्रम में झाड़ू लगाने का काम दिया जाए, किसी ने मवेशी खिलाने को, तो किसी ने लंगर के जूठे बर्तन धोने तथा भोजन पकाने का काम नियत किया। किसी ने कहा कि उसे आश्रम में सभी साधुओं के कपड़े धोने को दिया जाए तथा किसी सेवक ने सबके जूतों की रखवाली करने को कहा। श्री महाराज जी चुपचाप सबकी सुनते रहे। अंत में बोल पड़े, गुरु के पवित्र दरबार की जो सेवा बड़े भाग्यवान को मिला करती है, उसे तुम सजा बता रहे हो। इसका अर्थ यह हुआ कि तुम सभी वह काम सजा के रूप में ही करते हो। संत और शास्त्र गुरु घर की छोटी सी छोटी सेवा को भी सभी साधनाओं से श्रेष्ठ बताते हैं, इधर इसको तुमने सजा मान ली।
यह तुम्हारी ओछी भावना का परिचायक है। सेवा ही यहाँ की तपस्या, साधना और पूजा है, जिसका पुण्य फल जमा होते होते एक दिन सेवक स्वामी का दर्जा हासिल कर लेता है। उसे संत की महिमा प्राप्त होती है। वही पानी ढोने और झाड़ू लगाने की सेवा तो सिखों के 10 गुरु करते रहे, फिर उन कामों को सजा बताकर तुमने अपनी हीन बुद्धि का परिचय दिया है। प्रभु जी फरमाए, जीभ से अपराध हो जाना स्वाभाविक है। गलती नहीं होती तो वह जन्म ही क्यों लेता। गलती करना तो मानव का स्वभाव है। गलती स्वीकार कर गुरु के सम्मुख प्रायश्चित करना अत्यंत शुभ है। लोगों के बीच उस साधु ने अपना अपराध रोते हुए कबूल किया। यह उसके शुभ संस्कार के प्रतीक है। किसी सेवक के लिए सजा तो तब होती है जब उसे सेवा से हटा दिया जाता है। सेवा देकर तो उसे और धनी बना देना हुआ। सेवक को सजा ही देनी हुई तो उसे कोई काम करने को ना कहो, सिर्फ बैठा खाए और सोए, तब उसका पुण्य धीरे धीरे घटता जाएगा। तुम्हारी साधुता का तकाजा यह होता है कि तुम सभी उसकी गलती के लिए क्षमा दिलवाने हेतु मुझसे अर्ज करते। अपनी भूल गुरुदेव के सामने कबूल करने के साथ ही उसका अपराध स्वतः माफ़ हो गया। बोलो जयकार बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री श्री स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी के अमृत वचनामृत तीसरा भाग। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज आसन पर विराजमान है और हरिओम की ध्वनि का गुंजन होता है। स्वामी जी फरमाते हैं, बोलना जी, हरिओम हरिओम हरिओम। अपने पाप दुख जन्मों का हरता, सुखानंद व कल्याण का करता धरता, परम गुरु परमेश्वर दयालु कृपालु को ही जाने। अपने बल पौरुष और बुद्धिमता को त्याग कर सर्व समय सर्व प्रकार से शरणागत हो जावे। गुरु भगवान का बल लेकर ही अभ्यास में लगना चाहिए। सुमिरन, ध्यान, भजन, इन तीनों का एक ही लक्ष्य है, अर्थात इन तीनों के अभ्यास द्वारा पिंड देश में गिरी हुई वृत्ति को समेटकर अथवा निरोधक तीसरे तिल अर्थात आज्ञा चक्र में प्रवेश करना और ऊपर से जो शब्द प्रकाश की विशेष लहर आ रही है उसको पकड़कर ऊपर त्रिकुटी से 10वें द्वार की ओर चलना। वृत्ति के अचपाजाप सुमिरन में एकाग्र हो जाने से वृत्ति आज्ञा चक्र के अंदर शीघ्र ही समा जाएगी और अनहद शब्द की गर्जना सुनाई देगी। ज्योति में स्वरूप का दर्शन होगा, यही सहज समाधि है। सद्गुरु स्वरूप का ध्यान तीसरे तिल अर्थात आज्ञा चक्र में करना चाहिए। अनहद शब्द को इस प्रकार श्रवण करना चाहिए जैसे दूर से किसी की आवाज़ आती है, उसको चित्त लगाकर सुनते हैं, उसकी पहचान करते हैं कि यह इस आवाज़ किसकी है। इसी प्रकार अनहद शब्द के अंदर चित्त लगाकर पहचान करनी चाहिए कि एक आवाज़ से दूसरी आवाज़ कितनी दूर है और कौन कौन सी आवाज़ है। अनहद शब्द सुनते समय स्वरूप का ध्यान नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों ओर ध्यान रखने से वृत्ति एकाग्र नहीं होती। वृत्ति एकाग्र न होने से शब्द स्वरूप का पूर्ण ज्ञान नहीं होता। सुमिरन के समय या ध्यान के समय सद्गुरु स्वरूप का ध्यान हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। सद्गुरु स्वरूप के ध्यान से किसी भी अभ्यासी में शक्ति और सहायता मिलती है। जब किसी विषय की तरंगे उठे
तो ध्यान या अजपा जाप का सुमिरन करना चाहिए। सुमिरन, ध्यान या शब्द के अभ्यास से जो लाभ होता है वही श्री सद्गुरु के सम्मुख दर्शन, पाठ, अभ्यास, सेवा करने से होता है। संकल्प, विकल्प आदि काल गति से वृत्ति के वेग को अंदर शब्द स्वरूप में स्थिर करना चाहिए। सुमिरन, ध्यान से विषय वासना को दूर करना चाहिए। विषय वासना के नाश होने से ही वृत्ति एकाग्र होती। नींद थोड़ी करे, अन्न भूख रखकर खाएं और शीत उष्णता सहन करे, तभी वृत्ति एकाग्र होती है। जैसे चकमक या दिया सलाई में अग्नि है परंतु रगड़ के बिना प्रकट नहीं होती, उसी प्रकार अंदर ईश्वर स्वरूप है, किंतु अभ्यास की रगड़ के बिना प्रकट नहीं होता। यदि कोई चाहे कि मैं ईश्वर प्राप्ति कर लूँ और स्वार्थ पूर्ति भी अच्छी प्रकार से करता रहूँ, तो यह असंभव है। मन तो प्यारे एक है, चाहे जहाँ लगाए, हीरा चाहे विषय भोग, चाहे राम ही ध्याय। मन चंचल तो एक है, चाहे जहाँ टिकाए, हीरा चाहे जगत में या अभ्यास कमाए। इसीलिए संसार की उन्नति का त्याग करके गुरु भगवान के चरणों का चित्त में सच्चा अनुराग पैदा करे और पूर्ण परमेश्वर की दया कृपा को सर्व समय अपने अंग संग ही जाने। जब तक अभ्यासी अपने आप को उस अटूट अखंड कृपा का अधिकारी नहीं बनाता अथवा उस दयालुता को प्राप्त नहीं करता, तब तक उस दयालुता का आनंद अभ्यासी को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होता। किंतु जब उस दयालुता का अभ्यासी स्पर्श करेगा और उसको समझेगा तो उत्साह, प्रेम, प्रीति से अभ्यास में लगेगा और संसार के विषय भोगों, दुखों से छूटकर वह परमानंद में मग्न हो जाएगा। अभ्यासी को अपना आहार विहार का भी पूर्णतः ध्यान रखना चाहिए। जिस दिन भोजन, नींद, परिश्रम, वार्तालाप अधिक किया जाएगा, उस दिन सुमिरन, ध्यान, भजन के अभ्यास में वृत्ति नहीं लगेगी। शरीर मुर्दा के सदृश होगा और आलस्य छाया रहेगा। इसलिए वृत्ति ऊपर ब्रह्मांडीय स्थानों में नहीं पहुँचेगी, वह विषय भोगों में नीचे को गिरेगी। अतएव इन बातों का प्रेमी गुरुमुख सत्संगी अभ्यासी को विचार रखना चाहिए। मित्र, दोस्त, संगी, सहेली भी उन्हीं को बनाना चाहिए जो पूर्ण गुरुमुख अभ्यासी सेवादार हो, क्योंकि संग का भी मन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इसीलिए सांसारिक दुराचारी, नुगुरे, कुसंगी स्त्री पुरुषों के साथ प्रेम या बैर करने से दोनों प्रकार की सेवा भक्ति में विघ्न पड़ता है और अपने इष्ट देव प्यार प्रेम घट जाता है। इसलिए सांसारिक काम या पदार्थों से और किसी भी पुरुष स्त्री से ना तो प्रेम प्यार ही होना चाहिए, ना ही बैर भाव, क्योंकि दोनों प्रकार से ईर्ष्या या प्रेम में बंधा रहता है और अपने प्यारे प्रभु से विशेष प्रेम नहीं होता। शेष अगले भाग में। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहारन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय सच्चिदानंद जी।